भगवद गीता भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक है और यह महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। यह अब तक लिखी गई सबसे लंबी कविता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक या 2 लाख से ज्यादा छंद है। हालांकि महाभारत का सिर्फ एक हिस्सा होने के बावजूद भगवद गीता शायद अब तक लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण और अत्यधिक पूजनीय योगिक ग्रंथों में से एक है। उपनिषद और धम्मपद जैसे ग्रंथ भी इस कविता का हिस्सा है, लेकिन अक्सर भगवद गीता को व्यक्तिगत परिवर्तन की कुंजी के रूप में उद्धृत किया जाता है। भगवद गीता एक नक्शा और एक गाइड बुक है। यह हमें जीवन के क्षेत्र का एक व्यवस्थित अवलोकन प्रदान करती है, शिखर तक पहुंचने के विभिन्न तरीकों को उनके लाभों और नुकसानों के साथ दिखाती है, सुझाव देती है, हमें बताती है कि हमें क्या पैक करना है और क्या पीछे छोड़ना है। अन्य दोनों, उपनिषद और धम्मपद, से कहीं ज्यादा यह एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक की भावना देती है। यह उन सवालों को पूछती है और उनका जवाब देती है जो आप या मैं पूछ सकते हैं। सवाल दर्शन या रहस्यवाद के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतियों और बदलावों की दुनिया में जीवन को प्रभावी ढंग से जीने के बारे में है। एकनाथ ईश्वरन, उपनिषद परिचय। कहानी, प्रासंगिकता और प्रतीकात्मकता। भगवद गीता की पूरी कहानी कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर घटित होती है, जहां एक परिवार के 2 पक्ष, पांडव और कौरव, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह पाठ स्वयं 2 पात्रों, कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत पर केंद्रित है। इस काल के कई अन्य लेखन जैसे उपनिषद और धम्मपद की तरह भगवद गीता या भगवान का गीत कालातीत लगता है। इसकी कहानी प्रासंगिक है, चाहे हम 1000 साल पहले रहते हों या हम आधुनिक युग में रह रहे हों। हम यह पता लगाते हैं कि क्या होता है जब अर्जुन को कठिन, जीवन बदलने वाले निर्णय लेने पड़ते हैं। विशेष रूप से यह निर्णय कि क्या उसे अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ना चाहिए, और सच्चाई और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का महत्व। भगवद गीता का सबसे दिलचस्प और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू यह है कि यह पूरी तरह से प्रतिनिधित्वात्मक और अत्यधिक प्रतीकात्मक है। इसमें जीतने के लिए कोई वास्तविक युद्ध क्षेत्र या लड़ाई नहीं है। पूरा पाठ हमारे मन में चल रही लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझने के बारे में है कि हम कठिनाई, आत्मसंदेह पर कैसे काबू पा सकते हैं और अंततः सच्चाई और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। इसमें कोई वास्तविक युद्ध क्षेत्र या लड़ाई नहीं है जिसे जीता जाना है। पाठ हमारे मन में चल रही लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है।